दिल्ली में लाल किला के पास हुए ब्लास्ट को अब अमेरिका ने पुष्टि कर दी है कि यह एक आतंकवादी हमला था। दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार ने मान लिया कि भारत को निशाना बनाया गया, लेकिन सवाल ये है, हमलावर कौन था? क्या अमेरिका का बयान भारत की अगली कार्रवाई का रास्ता साफ करता है? और क्या पाकिस्तान अब वैश्विक घेराबंदी में फंस चुका है? दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यही है, अमेरिका ने पहली बार भारत पर हुए हालिया धमाका को टेरर अटैक करार दिया है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता ने आधिकारिक बयान में कहा, हम भारत के साथ हैं, यह एक आतंकी हमला था। यानी अब ये मामला सिर्फ घरेलू नहीं बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी क्राइसिस बन चुका है। वाशिंगटन डीसी में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा, हम भारत पर हुए आतंकी हमले की निंदा करते हैं और जांच में सहयोग देंगे। जब एक पत्रकार ने पूछा, क्या इसे टेररिस्ट एक्ट कहा जा सकता है, तो प्रवक्ता ने कहा, हाँ, यह आतंकवादी हमला था। इस बयान ने पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी, क्योंकि अमेरिका अक्सर इतना सीधा शब्द टेरर अटैक नहीं बोलता। अमेरिका का ये बयान पाकिस्तान और उसके समर्थक गुटों पर भी सीधा दबाव बनाता है। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि के बाद कहा, हमारे पास हमले की अंतर्राष्ट्रीय कड़ियां हैं। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने सभी प्रमुख दूतावासों को रिपोर्ट भेज दी है। दिल्ली, मुंबई और जम्मू में एजेंसियां चौकन्नी है। भारत के सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में 3 बड़े निर्णय लिए गए हैं। जांच में अमेरिकी और इजरायली एजेंसियां की मदद ली जाएगी। डोजियर तैयार कर यूएन और एफएटीएफ को सौंपा जाएगा। तीसरा, पाकिस्तान में स्थित आतंक गुटों पर नजर रखी जाएगी। यानी भारत अब सिर्फ बयानबाजी नहीं, कूटनीतिक जवाबी रणनीति तैयार कर रहा है। अमेरिका के बाद अब दुनिया के कई देश भारत के समर्थन में उतर आए हैं। फ्रांस ने कहा, भारत आतंकवाद का शिकार है और हम उसके साथ हैं। ब्रिटेन ने इसे साउथ एशिया की स्टेबिलिटी पर हमला बताया। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी जांच में सहयोग की पेशकश की है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान निर्दोष है तो हमले के पीछे वही पहचाना गया पैटर्न बार बार क्यों सामने आता है? अब सवाल उठता है, आखिर ये हमला किसने किया? सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक इस हमले में इस्तेमाल तकनीक और मॉड्यूल्स लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों के पुराने पैटर्न से मेल खाते हैं। ड्रोन, विस्फोटक और सटीक टाइमिंग सब कुछ आतंकियों की ट्रेनिंग का इशारा करते हैं। इसी वजह से भारत ने अमेरिका और इजराइल दोनों से साइबर इंटेलिजेंस इनपुट मांगे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने इस हमले की जांच अपने हाथ में ले ली है। फॉरेंसिक टीमों को घटनास्थल पर सैंपल मिले हैं, जिनमें विदेशी मूल का विस्फोटक पाया गया है। एनआईए सूत्रों का कहना है, हमले में इस्तेमाल डिवाइस एक बड़े आतंकी नेटवर्क का हिस्सा है। कई संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। अभी तक ड्रोन लॉन्चिंग बेस और फंडिंग नेटवर्क की भी जांच चल रही है। भारत अब 2 रास्तों पर एक साथ चल रहा है। पहला, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, यानी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को बेनकाब करना। दूसरा, सिक्योरिटी स्ट्राइक, यानी आतंकी नेटवर्क को जड़ से खत्म करना। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक भारत अब अपने जवाब को लंबी रणनीति के रूप में इस्तेमाल करेगा, ना कि एक बार की प्रतिक्रिया के रूप में। यानी जवाब भी होगा और संदेश भी। यह हमला और उसकी पुष्टि सिर्फ भारत की नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की परीक्षा है। अमेरिका और भारत के रिश्ते अब सुरक्षा साझेदारी में और गहरे होंगे। चीन चुप है और रूस ने इसे डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट बताया है। कई रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं, आने वाले महीने में दक्षिण एशिया की पॉलिटिक्स पूरी तरह बदल सकती है। अमेरिका का यह बयान भारत के लिए कूटनीतिक जीत है, क्योंकि अब आतंकवाद पर भारत की बात सिर्फ लोकल इश्यू नहीं बल्कि ग्लोबल एजेंडा बन गई है। तो अब तस्वीर साफ है, भारत पर हुआ हमला एक आतंकी हमला था। अमेरिका ने पुष्टि कर दी,
दुनिया साथ खड़ी है। अब निगाहें भारत की अगली चाल पर है, कूटनीति से जवाब या कार्रवाई से। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।